तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में कार सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी के साथ आज एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर उस पर बेसबॉल से हमला किया और 71 लाख रुपए की नकदी से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। घटना मोहाना थाना इलाके के बीटी रोड स्थित अरिहंत रेजिडेंसी के बाहर की है। तो वहीं सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। फिलहाल पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये हम हमारे रिलेटिव के यहाँ से हमारी गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तो एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ने हमारे से पीछा किया और हमारे आगे आगे लगा दी। उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने डंडों से और लाठियों से हम पे हमला किया और हमारे अंदर 2 बैग थे, वो बैग लेके फरार हो गए। जयपुर के जालूपुरा थाना इलाके में एक युवक ने गणपति प्लाजा की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहा आत्महत्या का, ये तो पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। थानाधिकारी ममता मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 26 वर्षीय गौरव त्रिपाठी के रूप में हुई। वो शेखावाटी कॉम्प्लेक्स में अपने परिवार के साथ रहता था। सुबह अपने भाई को घूमने जाने की कहकर घर से निकला। मृतक की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और इलाज चलने की बात भी सामने आ रही है। मृतक डीमार्ट में काम करता था और उसका मंगलवार को अवकाश था। बूंदी के तालेड़ा से अगली खबर है। चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बाल 5 लोगों की जिंदगी बच गई। गेट खोलकर लोगों ने अपनी जिंदगी को बचाया, क्योंकि आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक एक सेकंड के मायने भी कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। आग की वजह से पूरी तरह से गाड़ी जल चुकी थी, लेकिन कार में पूरा परिवार था। पति पत्नी के साथ उनकी 3 बेटियां मौजूद थी। तालेड़ा थाना क्षेत्र के बडुंदा गौशाला के पास ये घटना सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली से अगली खबर है। वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई बोलेरो जीप के पलटने से 3 बच्चों सहित 5 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को पाली के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। 2 मासूम बच्चों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायल पाली के इंदिरा कॉलोनी के निवासी। मारवाड़ जंक्शन में धार्मिक आयोजन में जाते वक्त जाजन के निकट ये हादसा हुआ। इस घटना की सूचना पर शिवपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खबर सीकर से है। जिंदगी का भरोसा नहीं, शादी की खुशियों के बीच मातम पसर गया। दरअसल कमलेश ढाका की नाचते वक्त मौत हो गई। मटकी डांस करते करते हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और देखते ही देखते जो शादी की खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें जरा देखिए। पल भर में, सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट में एक व्यक्ति जो कि जीवित था वो मृत हो गया। तो मटकी डांस करते हुए हार्ट अटैक आने से, और देखिए बड़े ही आराम से वो डांस कर रहे हैं। शादी का मौका था, ऐसे में घर की महिलाओं के साथ वो नृत्य कर रहे थे, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ सामने आया है वो हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट अटैक होना बताया जा रहा है। और इस तरह की समस्याएं इन दिनों जितने दबे पांव लोगों तक पहुंच रही है और जितना बड़ा असर कर रही है, सीधा लोगों की जिंदगी, यानी कि इसमें बीमार या फिर क्रिटिकल सिचुएशन नहीं बल्कि अटैक आया और यहाँ पर कोलैप्स होने के बाद में उनकी मौत हो गई। कमलेश ढाका इनका नाम बताया जा रहा है। मटकी रखकर सर पर डांस कर रहे थे। शादी की खुशियां थी, लेकिन शादी की खुशियां दुख में तब्दील हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने रोड शो किया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में हुए रोड शो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह से आम जनता में उत्साह नजर आ रहा है, निश्चित रूप से भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने प्रचार के आखिरी क्षणों तक पूरी ताकत झोंक रखी है। बिरला के कोटा जिले के इटावा और सुल्तानपुर में रोड शो हुए। इस दौरान बिरला ने कहा कि चुनाव मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और अब की बार 400 पार होगा।
उन्होंने कहा कि कोटा में हर घर नल से जल और हर खेत तक पानी तो प्राथमिकता रहेगी ही, लेकिन साथ ही हम चुनाव जीतकर कोटा के विकास के पहिए को थमने नहीं देंगे। ओम बिरला से खास बातचीत की संवाददाता भंवर एस चारण ने। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है और भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला इस वक्त आपको दिखाएं तो रोड शो के साथ प्रचार में एक तरह से अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा में बिरला का रोड शो हुआ है और इसके बाद फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सुल्तानपुर से दिखा रहे हैं। बिरला साहब, प्रचार अपने अंतिम दौर में है, आपका रोड शो रंग जमा रहा है। लोकसभा के अंतिम चुनाव प्रचार के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का झुकाव है, लगन है और देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर मोदी जी के प्रति अति विश्वास है लोगों का और ये भरोसा है और ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। उनके नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, सुरक्षित भारत है, ताकतवर भारत है, उससे लोगों में एक अपार उत्साह है और ये जनसमूह बताता है कि इस बार तीसरी बार मोदी जी को 405 से ज़्यादा सीटें लेंगे। बिरला साहब, तीसरी बार सांसद बनने के लिए आप मैदान में हैं, क्या इस बार मुकाबला कड़ा और बड़ा हो गया है? कोई मुकाबला नहीं, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाता है। एक संसद सदस्य के रूप में मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में लोगों की सेवा करने की और मुझे जनता ने हमेशा बहुत प्यार दिया, स्नेह आशीर्वाद दिया, हर बार ज़्यादा प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है। बिरला साहब, 2029 के लिए क्या वादा करना चाहते हैं कोटा की जनता से अगर तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं? कोटा में विकास के लगातार रफ्तार है। केंद्र सरकार की कोई योजना जो भी होगी, क्योंकि अब राज्य सरकार हमारी हो गई, केंद्र सरकार होने के बाद दोनों के विकास के नए आयाम खड़े होते हैं। पहले राज्य सरकार कई रुकावट करती थी, बाधाएं करती थी। एयरपोर्ट का काम के सारा काम पूरा हो चुका है, पैसे जमा हो चुके हैं। डीपीआर बनने के बाद एयरपोर्ट का काम शुरू होगा, लेकिन बड़ा काम होगा कि कोटा बूंदी क्षेत्र में हर घर तक नल पहुंचने की सुनिश्चित व्यवस्था करना और हर खेत तक पानी पहुंचना। ये दो बड़े लक्ष्य हैं जिनको लेकर हम चल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से ओछी बयानबाजी और कटुता का माहौल बना है, ये चुनाव किस तरह की यादें आपके लिए छोड़कर जा रहा है? धर्म के आधार पर मतदान के लिए अपील करना और एक धर्म विशेष के लिए कहना कि आप 100% अपील करो। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि मैं घंटाघर से लेकर आपकी दिल्ली तक पैरवी करूंगा। ये राजनीति के अंदर धर्म के आधार पर जो राजनीति करने लगा उनका जवाब जनता देगी। धर्म आधारित और जाति आधारित राजनीति का जवाब जनता देगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुल्तानपुर में रोड शो कर रहे हैं और साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको एक लॉन्ग शॉट अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से सुल्तानपुर के बाजार में इस वक्त ये रोड शो चल रहा है और बीजेपी के प्रचार झंडों के साथ, कई तरह के गानों के साथ नाचते गाते कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि चुनावी गीतों के साथ इस वक्त प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिरला ने वादा किया है कि अगर फिर से चुनकर आते हैं तो कोटा को एक बेहतर शहर और लोकसभा क्षेत्र को एक बेहतर लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर, कोटा। खबर जोधपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारना ने अपनी चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जोधपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग समाज के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। तो वही जनसंपर्क के दौरान अलग अलग मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर वोट मांगे। इसी के साथ हनुमान जयंती के अवसर पर करण सिंह के चुनावी कार्यालय पर सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। लोकसभा चुनावों में सबसे हॉट सीट बन चुकी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर के प्रवास पर रहे। जैसलमेर दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। तो वहीं राठौड़ ने राजपूत समाज के गणमान्य लोगों की बैठक लेकर लोकसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन देने की बात कही। इस मौके पर संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जैसलमेर पहुंचे हैं। जैसलमेर में जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और साथ ही साथ राजपूत समाज के साथ ही आज बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है। राठौड़ साहब, किस तरीके से है वो युवाओं के साथ साथ राजपूत समाज की आज बैठक ली गई है, क्या कहा गया है, क्या मंत्रणा में चीजें निकली है? देखिए, आपको मैं संक्षिप्त में बतला दूं कि जो जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जो कुछ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं
उनके अब हौसले पस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हर तरह से न केवल राजपूत समाज बल्कि हर समाज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये राजस्थान की जनता दे रही है। इस बार मिशन 25 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी सीटों पर जिस तरीके से कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा में देखी जा रही है, तो मिशन 25 को लेकर कितने संतुष्ट इस बार भाजपा है? पूरी तरह से 100%, और ये जनता ने तय करा है। जनता ने पिछले 5 साल जो राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी उसे भी देखा, उसे झेला। जिस तरह से पेपर लीक होते थे बार बार, जिस तरह से पानी घर नहीं पहुंचाया गया, जिस तरह से हर कांग्रेस के विधायक ने लूट की दुकान खोली हुई थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म चरम पे था, ये सारा जनता ने झेला हुआ है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देखा हुआ है। तो हर तरह से मोदी जी की गारंटी, हर परिवार ये चाहता है उसका विकास हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, जिसके अंदर जो कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, वहां पर भी ट्रिपल तलाक को बंद करके वहां की महिलाएं भी वोट कर रही हैं। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा जिस तरह से प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, निर्दलीय जिस तरह से ताल ठोके रविंदर सिंह मैदान में है, कहीं ना कहीं कैसा चैलेंजिंग मानते हैं निर्दलीयों को इस बार? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जैसलमेर बाड़मेर सीट जीत रही है। जिसको थोड़ा बहुत भी शक हो वो इंतजार कर ले वोट पोलिंग डे का और उसके बाद नतीजे का। क्या जरूरत पड़ी? कितना ही भ्रामक आप वो प्रचार कर लो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसलमेर बाड़मेर के मतदाता है। क्या जरूरत पड़ी राजपूत समाज के साथ बैठक का इस बार आयोजन किया जाए, क्योंकि जिला पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं आप, तो क्या जरूरत पड़ी? क्या राजपूतों की जो नाराजगी की जो अफवाहें चल रही है या बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, वो कितनी तक सही है? जब जाट समाज के साथ बैठते हैं तो आप तो नहीं पूछते, जब ब्राह्मण समाज के साथ बैठते हैं तो नहीं पूछते, अब अपने समाज के साथ अगर बैठे तो पूछ रहे हो सवाल। ये तो हमेशा ही होता है राजनीति के अंदर, हर चुनाव में होता है, सब समाजों के साथ बैठा जाता है। मैं हर समाज के साथ बैठता हूँ। अपने जयपुर ग्रामीण के अंदर पूरा का पूरा मेरा परिवार है वहाँ पर। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बात जो भ्रामक चीजें फैला रहे थे उनको संदेश है क्लियर, भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर बाड़मेर से पूरी तरह से 36 कौम के साथ हमारी सीट निकल रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राजवंदर सिंह राठौड़ आज जैसलमेर दौरे पर रहे और जैसलमेर दौरे के दौरान जिस तरीके से जिला भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही साथ राजपूत समाज के लोगों के साथ है उन्होंने बैठक की और साथ ही साथ ये संदेश दिया कि राजपूत समाज में किसी भी तरह से नाराजगी नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजवंदर सिंह राठौड़ है वो भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर कर गए हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां बुधवार शाम 6 बजे से थम जाएगी। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां में मतदान होगा। लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति की अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी होगी। निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल में ठहरे हुए भारी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए। साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाएगी। लोकसभा चुनावों में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों ने सभी जिलों में बने फेलिसिटेशन सेंटर्स पर अब तक 2,13,144 मत डाले। पोस्टल बैलेट और ईडीसी की सुविधा का चयन करने वाले कुल कार्मिकों में से 89.08% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। उधर आओ बूथ चले अभियान के तहत अब तक 99.15% मतदाता पर्चियां और 99.49% मतदाता मार्गदर्शिका वितरित की जा चुकी है। चलिए डीओपी से बड़ी खबर जान लेते हैं। आईएएस भवानी सिंह देथा, जोगाराम ओपी, बुनकर भी लगे हैं चुनावी ड्यूटी में। दरअसल बाहरी राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में ये तीनों आईएएस पहुंचेंगे। देथा के खेल प्रमुख सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज, आईएएस नवीन महाजन को जोगाराम के टीएडी सचिव का अतिरिक्त चार्ज, एआरडी सचिव राजन विशाल को तो वहीं बुनकर के निदेशक आईसीडीएस पद का अतिरिक्त चार्ज, आईएएस नलिनी कठोदिया को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
तो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। तीनों बड़े अफसर डीओपी से बड़ी खबर है। दूसरे राज्यों में चुनावी ड्यूटी के लिए आईएएस भवानी सिंह देथा, जुगाराम और ओपी बुनकर भी चुनावी ड्यूटी में निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता से जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए नया सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म जनता से मुख्यमंत्री के जुड़ाव को और अधिक ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा और संवाद को और अधिक सरल और बेहतर बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान की जनता सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने की जानकारी साझा की। राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने आज लगाई निलंबन आदेश पर रोक। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने आदेश दिए। शिक्षक भंवरलाल गुर्जर की याचिका पर आदेश दिए। शिक्षक को 21 जनवरी 2021 के समय बगैर कारण बताए निलंबित। अदालत ने राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी भी जताई। साथ ही आपको बता दें कि एसीए शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अब 13 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने प्रार्थी पक्ष की पैरवी की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटिस्ट के रिटायरमेंट उम्र से जुड़े मामले में कहा कि वे भी 62 साल की उम्र में पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। इसी के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता डेंटिस्ट को 62 साल की उम्र तक काम करते रहने के लिए कहा है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यदि इस संबंध में कोई विपरीत आदेश जारी किया गया हो तो उसे तत्काल वापस लिया जाए। यह आदेश चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने डॉक्टर बंशीधर वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर में महिला के साथ जो कि राह पर चल रही थी, राह चलती महिला के साथ लूट की वारदात हुई और इस दौरान सीसीटीवी में कैद महिला को जो वारदात थी वो तस्वीरें उसकी सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल महिला को जमीन पर गिराकर सोने की चेन बदमाश ले भागे। महिला अपने घर से डेयरी पर दूध लेने के लिए निकली। आपको बता दें कि संतोष मेहरिया इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि जनता कॉलोनी के निवासी है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए और सतर्क रहना क्यों ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। किसी बहुत विशेष काम के लिए नहीं, एक रोजमर्रा के काम अपने घर से दूध लेने के लिए वो निकली और जैसे ही थोड़ी देर पर दूर पर पहुंची, बाइक सवार बदमाश पहुंचे, झपट्टा मारकर उनके गले से चेन तोड़कर ले जाने की कोशिश की और इसी दौरान वो नीचे जमीन पर भी गिर गए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की रोड सेफ्टी का 100 करोड़ फंड होने के बाद भी प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रहा। झालावाड़ के अकलेरा में सड़क हादसे में 9 युवाओं की मौत के बाद अब नीमका थाना में हुए सड़क हादसे से परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के उन सभी दावों की पोल खुल गई है। नीमका थाना में ओवरलोड डंपर ने एक पुलिस वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 3 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। नीमका थाना इन दिनों ओवरलोड परिवहन का नया गढ़ बन गया है। यहाँ क्रैशरों से बड़ी संख्या में ओवरलोड डंपरों का परिवहन हो रहा है, लेकिन परिवहन विभाग की साठगांठ की वजह से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं हो रही। नीमका थाना में परिवहन विभाग का उप परिवहन कार्यालय है, लेकिन सिर्फ एक परिवहन निरीक्षक के भरोसे कार्यालय अब भी संचालित हो रहा है, जिसमें पोस्टेड परिवहन उप निरीक्षक रॉबिन सिंह यहाँ लंबे समय से काबिज है। एक के बाद एक लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद भी परिवहन विभाग जिम्मेदार कार्मिकों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। यही कारण है कि 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद भी विभाग ने किसी कार्मिक पर कार्रवाई नहीं की। रणथंभौर में ऑनलाइन बुकिंग को लेकर वन विभाग आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है। एडवांस बुकिंग की अवधि 3 महीने करने या फिर वेटिंग लिस्ट को समाप्त करने, फर्जी वेबसाइट्स को नियंत्रित करने और नया मोबाइल ऐप तैयार करने, नया सॉफ्टवेयर और डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई को लेकर वन विभाग जो है वो नए सिरे से तैयारी कर रहा है। एडवांस बुकिंग की वर्तमान प्रणाली को 1 मई से बंद कर दिया जाएगा। विगत 8 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिली सुझावों के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। रणथंभौर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग और इससे संबंधित प्रक्रिया में लगातार भ्रष्टाचार के चलते यहां सफारी के लिए बुकिंग आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। कुछ बड़े समूह और टिकट बुकिंग प्रणाली से पूरी तरह परिचित लोग मोटे दामों पर पर्यटकों को सफारी करवा रहे थे। यहां करीब 8000 में मिलने वाली जिप्सी
कई बार 60,000 से 1 लाख रुपए तक बिकने की शिकायत मिली थी। ऐसे में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने 8 अप्रैल को एक बैठक बुलाई, जिसमें DOIT सचिव आरती डोगरा, वन विभाग की विशेष सचिव मोनाली सेन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव राजेश गुप्ता, रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप KR, मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ जयपुर टी मोहनराज, सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर महेंद्र शर्मा, वन विभाग के उप सचिव अशोक कुमार योगी, DCF IT अशोक जैन, रणथंभौर के DCF टूरिज्म प्रमोद कुमार धाकड़, DCF वाइल्ड लाइफ जयपुर जगदीश गुप्ता और DOIT के संयुक्त निदेशक दिनेश गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव और क्षेत्र निदेशक रणथंभौर टाइगर रिजर्व अनूप KR ने वन्य जीव पर्यटन में ऑनलाइन बुकिंग की वर्तमान प्रणाली में पर्यटकों और अधिकारियों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण रखे। ऐसे में राज्य के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यात्रा की तारीख से 3 महीने पहले अग्रिम बुकिंग की वर्तमान प्रणाली 1 मई 2024 से बंद हो सकती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग में वेटिंग लिस्ट अब बंद होगी। मौजूदा प्रतीक्षा सूची के टिकट रद्द किए जाएंगे, उन्हें करंट बुकिंग में शामिल करेंगे। टिकट बुक करने के लिए मूल वेबसाइट की तरह दिखने वाली कई फर्जी बुकिंग साइटें नियंत्रित होंगी। DOIT वन विभाग की FMDSS साइट सबसे पहले दिखाई देने के करेगा इंतजाम। पसंदीदा जिप्सी बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी। टिकट कैंसिलेशन पर कम समय में रिफंड होगा। ऑनलाइन पर्यटक फीडबैक प्रणाली शुरू होगी। उपयोगी सुझाव सिस्टम में शामिल होंगे। रणथंभौर में हाफ डे, फुल डे सफारी कोटे की 5 जिप्सियों को लेकर सुझाव। इन जिप्सियों का कोटा एडवांस टिकट बुकिंग की ऑनलाइन प्रणाली में जोड़ने का सुझाव। मौजूदा दरों से 2 गुनी दर के साथ विशेष जिप्सी कोटा के रूप में जोड़े जाने का सुझाव। सामान्य सफारी ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का सुझाव। ऑनलाइन टिकट में पर्यटकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। मोबाइल ऐप पर्यटकों की यात्रा के पिछले दिन चेक इन का विकल्प प्रदान करेगा। पर्यटकों को अपनी यात्रा की पुष्टि के लिए पिछले दिन रात 9 बजे तक चेक इन करने का निर्देश। इस प्रणाली के लागू होने के 1 महीने के बाद गैर चेक इन टिकटों को रद्द माना जाएगा और उसे वर्तमान बुकिंग कोटा में उपलब्ध कराया जाएगा। सफारी से 1 दिन पहले पर्यटक की ओर से उपयोग के लिए चेक इन सुविधा विकसित की जाएगी। पुराने सफारी वाहनों को हटाकर हर साल 10% को नए वाहनों में बदला जाएगा। सफारी वाहनों में GPS सिस्टम चालू किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली आम जनता तक निर्बाध पहुंच के साथ आसानी से संचालित होगी। DOIT बहुत अधिक कीमतों पर टिकटों की बिक्री को रोकने पर लगाम लगाएगा। IP पते, स्थान आदि के साथ बुकिंग के डेटा का विश्लेषण कर डिफॉल्टरों पर प्रतिबंध लगेगा। आमागढ़ को पर्यटन विभाग के समन्वय से इको टूरिज्म के तौर पर प्रचारित करेंगे। रद्द किए टिकटों का रिफंड 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिहाज से 80% पर्यटकों की मेजबानी करता है। यहाँ कुछ होटल समूह और बुकिंग सिस्टम से काफी हद तक फ्रेंडली हो चुके लोगों ने पूरे सिस्टम को ही जकड़ लिया। अब इस ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वन विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उम्मीद है जल्द ही वन विभाग अब DOIT के सहयोग से इस प्रणाली को लागू कर आम पर्यटकों को राहत प्रदान करेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर पुलिस ने अंग प्रत्यारोपण और तस्करी के मामले में गुरुग्राम से 4 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस की दूसरी टीम फोर्टिस मणिपाल और EHCC अस्पताल से पूरा रिकॉर्ड लेकर इनके अधिकारियों, कर्मचारियों और डॉक्टर से भी लगातार इंफॉर्मेशन ले रही है। पुलिस ने ACB से इस पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड भी प्राप्त किया है। गौरतलब है कि ACB ने SMS हॉस्पिटल में 31 मार्च को सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और EHCC हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेन देन करते रंगे हाथों पकड़ा था। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।